नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं हाजिर हूँ राजस्थान के इतिहास की झलक में मारवाड़ का इतिहास लेकर के। और मारवाड़ के इतिहास का ये भाग नंबर 2 है और इस भाग नंबर 2 में हम चर्चा करने वाले हैं राव चुंडा के विषय में। लेकिन मित्रों, कक्षा को शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक इस श्रृंखला को अपने मित्रों तक शेयर कीजिए। तो मित्रों, बात करें आज के पहले प्रश्न की। वीरमदेव के बाद मारवाड़ का शासक कौन बना? वीरमदेव के बाद मारवाड़ का शासक कौन बना? तो इसका सही उत्तर होगा राव चुंडा। मित्रों, याद रखिएगा कि वीरमदेव, जिनका कार्यकाल 1374 से लेकर के 1383 ईस्वी तक रहा, तो उनके बाद में वीरमदेव के बाद मारवाड़ का शासक राव चुंडा बने थे। बात करें आज के अगले प्रश्न की। राव चुंडा का शासनकाल कब से कब तक रहा? राव चुंडा का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो इसका सही उत्तर होगा 1394 ईस्वी से लेकर 1423 ईस्वी तक। यानी राव चुंडा का शासनकाल 1394 ईस्वी से लेकर 1423 ईस्वी तक रहा। मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की। राव चुंडा के संरक्षक कौन थे? राव चुंडा के संरक्षक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा आल्हा चारण और ताऊ मल्लीनाथ। मित्रों, याद रखिएगा कि पिता वीरमदेव की मृत्यु के समय चुंडा की उम्र मात्र 6 वर्ष की थी और राव चुंडा की जो माता थी उसे आल्हा चारण के संरक्षण में रखा और बाद में राव चुंडा को उसके ताऊ मल्लीनाथ, यानी पहले आल्हा चारण के संरक्षण में रखा गया, बाद में इनके ताऊ मल्लीनाथ के पास रखा गया और उसे सालोड़ी की जागीर दी गई। मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की। राव चुंडा के समय मारवाड़ का केंद्रीय भाग क्या था? राव चुंडा के समय मारवाड़ का केंद्रीय भाग कौन सा था? तो इसका सही उत्तर होगा मंडोर। यानी राव जो चुंडा है, इसके समय में, राव चुंडा के समय मारवाड़ में तुर्की आक्रमण भी हुए, क्योंकि मारवाड़ का जो केंद्रीय भाग मंडोर था और उस समय मालवा के जो शासक थे वो, या मालवा के जो सूबेदार थे, वह सीधा मंडोर पर अधिकार करना चाहते थे। बात करें आज के अगले प्रश्न की। मंडोर पर पहले किनका शासन था? मंडोर पर पहले किनका शासन था? तो इसका सही उत्तर होगा इंदा शाखा के प्रतिहारों का। यानी मंडोर में जो प्रतिहार शासक इंदा हुए, तो इंदा के वंशजों का शासन था। बात करें आज के अगले प्रश्न की। इंदा शाखा के प्रतिहारों के समय मंडोर पर किसका अधिकार हो गया? इंदा शाखा के प्रतिहारों के समय किसका अधिकार हो गया था? तो इसका सही उत्तर होगा मालवा का। मित्रों, याद रखिएगा कि मंडोर पर पहले इंदा शाखा के प्रतिहारों का शासन था और इंदा प्रतिहारों के समय में ही मालवा के जो शासक थे उन्होंने मंडोर पर अधिकार कर लिया था और इस अधिकार किए जाने के कारण इंदा प्रतिहारों के जो शासक थे, या इंदा प्रतिहारों ने राव चुंडा की सहायता ली, क्योंकि वो चाहते थे वह कि मंडोर हमें वापस प्राप्त हो, तो इसलिए उन्होंने राव चुंडा की सहायता ली। बात करें आज के अगले प्रश्न की। इंदा प्रतिहारों ने मंडोर को प्राप्त करने हेतु किससे सहायता मांगी? इंदा प्रतिहारों ने मंडोर को मालवा से प्राप्त करने हेतु किससे सहायता मांगी? तो इसका सही उत्तर होगा राव चुंडा से। मित्रों, याद रखिएगा कि इंदा प्रतिहारों ने राव चुंडा से सहायता मांगी और मौके की तलाश में लग गए कि जैसे ही हमें अवसर मिलेगा हम मंडोर को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन राव चुंडा व इंदा प्रतिहारों ने मिलकर घास की गाड़ियों में अपने सैनिकों को शस्त्रों सहित बैठाकर ऊपर घास बिछा दी और मंडोर दुर्ग तक पहुंच गए और तुर्की सेना का संहार किया और मंडोर पर पुनः इंदा प्रतिहारों का अधिकार हो गया था। बात करें आज के अगले प्रश्न की।
राव चुंडा को मंडोर दहेज में किसने दिया था? राव चुंडा को मंडोर दहेज में किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा इंदा प्रतिहारों ने। मित्रों याद रखिएगा कि इंदा प्रतिहारों ने राव चुंडा से मारवाड़ में स्थित 84 गांवों में हस्तक्षेप न करने का वचन लेकर इंदा प्रतिहारों के नेता की पुत्री का विवाह चुंडा से कर दिया गया और मंडोर को राव चुंडा को दहेज में दिया गया। यानी राव चुंडा ने इंदा प्रतिहारों को मंडोर प्राप्त करने में उनकी सहायता की और विजय प्राप्त करने के बाद प्रतिहारों ने यानी इंदा प्रतिहारों के जो शासक थे उन्होंने राव चुंडा से वचन लिया कि जो 84 गांव है मारवाड़ में उनमें वे किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ऐसा कहकर के उन्होंने राव चुंडा को मंडोर दहेज में दे दिया। और इसके संबंध में एक प्रसिद्ध दोहा भी है कि इंदारो उपकार काम दाज मत भूल कदे चुंडो चंवरी चाडली मंडावर दाईजे। कि हे कुंवर चुंडा, तो इंदा का जो उपकार है उसको कभी मत भूलना, क्योंकि चुंडो चंवरी चाड़ दी, क्योंकि उन्होंने अपनी पुत्री तुम्हें दे दिए और मंडोर भी तुम्हें दहेज में दे दिया है। बात करें आज के अगले प्रश्न की। राव चुंडा ने राठौड़ों की राजधानी किसे बनाया? राव चुंडा ने राठौड़ों की राजधानी किसे बनाया? तो इसका सही उत्तर होगा मंडोर को। बात करें आज के अगले प्रश्न की। मारवाड़ में सामंत प्रथा की शुरुआत किसने की थी? मारवाड़ में सामंत प्रथा की शुरुआत किसने की? तो इसका सही उत्तर होगा राव चुंडा ने। मित्रों याद रखिएगा कि मारवाड़ राज्य में सामंत प्रथा की शुरुआत करने वाले प्रथम व्यक्ति राव चुंडा थे और जो सामंत प्रथा का जो पल्लवन है अर्थात विस्तार किसके समय हुआ? तो वह राव जोधा के समय। बात करें आज के अगले प्रश्न की। राव चुंडा के समय शुरू सामंत प्रथा किसके समय पल्लवित हुई? राव चुंडा के समय शुरू हुई सामंत प्रथा किसके समय पल्लवित हुई? तो इसका सही उत्तर होगा राव जोधा जी के समय। बात करें आज के अगले प्रश्न की। राव चुंडा ने किस किस राज्य पर अधिकार कर लिया था? राव चुंडा ने मंडोर प्राप्त होने के बाद में या मंडोर मिलने के बाद मंडोर के अलावा किस किस राज्यों पर अधिकार कर लिया था? तो इसका सही उत्तर होगा खाटू, डीडवाना, सांभर, अजमेर और नाडोल पर। मित्रों याद रखिएगा कि राव चुंडा ने खाटू, डीडवाना, सांभर, अजमेर, नाडोल आदि पर अधिकार कर लिया, नागौर को अपने राज्य में मिला लिया और मंडोर में अपने पुत्र सदा को रखा और नागौर में स्वयं रहने लगे। बात करें आज के अगले प्रश्न की। राव चुंडा ने मंडोर पर किसे नियुक्त किया? राव चुंडा ने और राज्यों पर यानी जो खाटू, डीडवाना, सांबर, अजमेर, नाडोल है इन राज्यों पर अधिकार करने के बाद मंडोर पर किसे नियुक्त किया? तो इसका सही उत्तर होगा अपने पुत्र सदा को। बात करें अगले प्रश्न की। राव चुंडा के समय नागौर पर आक्रमण किसने किया? यानी राव चुंडा ने मंडोर पर अपने पुत्र सदा को नियुक्त कर दिया और स्वयं चुंडा नागौर में रहने लगे थे। और जब वह नागौर में रह रहे थे उस समय किसने आक्रमण किया था? तो इसका सही उत्तर होगा पुगल के भाटियों ने। मित्रों बात करें आज के अगले प्रश्न की। राव चुंडा की हत्या किसने की? राव चुंडा की हत्या किसने की? तो इसका सही उत्तर होगा 15 मार्च 1423 को भाटियों ने। मित्रों याद रखिएगा कि पुंगल के भाटियों ने सुल्तान के सेनानायक सलीम को बुलाकर नागौर पर आक्रमण कर दिया। जैसलमेर के भाटी और जांगलू के सांखला भी इनमें जाकर मिल गए थे और भाटियों ने राव चुंडा को संधि करने के लिए बुलाया। राव चुंडा जो ही वहां पर पहुंचे सभी उस पर टूट पड़े और 15 मार्च 2023 को राव चुंडा वीर गति को प्राप्त हुए। बात करें अगले प्रश्न की। राव चुंडा ने नागौर के पास कौन से तालाब का निर्माण करवाया था? राव चुंडा ने नागौर के पास किस तालाब का निर्माण करवाया? तो इसका सही उत्तर होगा
चुंडासर तालाब का। मित्रों याद रखिएगा, अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि चुंडासर तालाब कहां पर स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा नागौर में। किसने बनवाया? तो राव चुंडा ने। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। जोधपुर में चांद बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? जोधपुर में चांद बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? तो इसका सही उत्तर होगा चुंडा की रानी चांद कंवर ने। मित्रों याद रखिएगा कि चुंडा की जो सोनग्रा रानी चांद कंवर थी, उन्होंने जोधपुर में चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था। बात करें आज के अगले प्रश्न की। चुंडा ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? चुंडा ने यानी राव चुंडा ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? तो इसका सही उत्तर होगा पुत्र कान्हा को। मित्रों याद रखिए कि राव चुंडा ने अपनी मृत्यु से पहले ही अपनी प्रिय रानी किशोर कंवरी, जो चौहान शासक मेघराज की पुत्री थी, तो किशोर कंवरी के प्रभाव में आकर अपने बड़े पुत्र रणमल के स्थान पर छोटे पुत्र कान्हा को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। बात करें आज के अगले प्रश्न की। राव चुंडा के बड़े पुत्र का नाम क्या था? राव चुंडा के बड़े पुत्र का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा रणमल राठौड़। बात करें अगले प्रश्न की। राव कान्हा का शासनकाल कब से कब तक रहा? राव कान्हा का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो इसका सही उत्तर होगा 1423 ईस्वी से लेकर 1424 ईस्वी तक। मित्रों याद रखिएगा कि राव चुंडा ने अपनी रानी किशोर कंवरी के प्रभाव से कान्हा को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और 1423 में कान्हा मारवाड़ के शासक बनते हैं और कान्हा मारवाड़ में सांकला व भाटियों से युद्ध करते समय 1424 में मारे गए और इनका मात्र 1 साल का ही कार्यकाल रहा। बात करें आज के अगले प्रश्न की। कान्हा की मृत्यु कैसे हुई? यानी राव कान्हा की मृत्यु कैसे हुई? तो इसका सही उत्तर होगा सांकला और भाटियों से युद्ध करते समय। बात करें अगले प्रश्न की। राव कान्हा के बाद मारवाड़ का शासक कौन बना? राव कान्हा के बाद मारवाड़ का शासक कौन बना? तो इसका सही उत्तर होगा राव सत्ता। मित्रों याद रखिएगा कि राव कान्हा के बाद उनका जो पुत्र था उत्तराधिकारी राव सत्ता मारवाड़ का शासक बनते हैं। बात करें अगले प्रश्न की। राव सत्ता का शासनकाल कब से कब तक रहा? राव सत्ता का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो इसका सही उत्तर होगा 1424 से लेकर 1427 ईस्वी तक। मित्रों याद रखिएगा कि राव चुंडा जब अपने छोटे पुत्र को उत्तराधिकारी घोषित करते हैं तो उनके जो बड़े पुत्र थे रणमल, वह अपनी बहन को लेकर के मेवाड़ के रण लाखा की शरण में चले जाते हैं और इधर कान्हा मारवाड़ का शासक बनते। 1 साल शासन करने के बाद सांकला व भाटियों से युद्ध करते हुए वे मारे जाते हैं और इनके बाद में उनके पुत्र राव सत्ता मारवाड़ के शासक बनते हैं, जिनका शासनकाल 1424 से लेकर के 1427 ईस्वी तक रहा। बात करें अगले प्रश्न की। कान्हा को उत्तराधिकारी बनाए जाने पर राव रणमल कहां चले गए थे? तो इसका सही उत्तर होगा मेवाड़ के शासक राणा लाखा के पास में। बात करें अगले प्रश्न की। राव सत्ता के बाद मारवाड़ का शासक कौन बना? राव सत्ता के बाद मारवाड़ का शासक कौन बना? तो इसका सही उत्तर होगा राव रणमल। मित्रों याद रखिएगा कि तब कान्हा के पुत्र सत्ता मारवाड़ के शासक बनते हैं, तब कान्हा के लड़के रणधीर और सत्ता के पुत्र नरबद के मध्य विवाद हो गया और रणधीर ने मारवाड़ की नाजुक स्थिति को देखते हुए रणमल को वापस मेवाड़ बुला लिया था। तो राव सत्ता के बाद में मारवाड़ का शासक राव रणमल बने थे, जो कान्हा के बड़े भाई थे। बात करें आज के अगले प्रश्न की। राव रणमल को मारवाड़ किसने बुलाया था? राव रणमल को मारवाड़ किसने बुलाया?
तो इसका सही उत्तर होगा कान्हा के पुत्र रणधीर ने। बात करें अगले प्रश्न की, राव रणमल का शासनकाल कब से कब तक रहा? राव रणमल का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो इसका सही उत्तर होगा 1427 से लेकर के 1438 ईस्वी तक। मित्रों, बात करें आज की इस श्रृंखला के अंतिम प्रश्न की, राव रणमल के बाद मारवाड़ का शासक कौन बना था? राव रणमल के बाद मारवाड़ का शासक कौन बना? तो इसका सही उत्तर होगा राव जोधा। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ में, और अपना अगला टॉपिक होगा राव रणमल से संबंधित महत्वपूर्ण चर्चा। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिए, और इस श्रृंखला में किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।